बड़ी खबर, जहां सैन्य मदद पर जर्मनी का यूक्रेन को झटका, क्योंकि नए पैकेज में लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मिल रही हैं और नए पैकेज में टॉरस मिसाइल शामिल नहीं है। नए पैकेज में शेल्स और छोटे इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं। यहां तक कि यूक्रेन ने जर्मनी से टॉरस मिसाइल मांगी थी, लेकिन अब एक बड़ा झटका नए पैकेज के ऐलान के बाद लगा है, क्योंकि जर्मनी ने टॉरस की मांग को ठुकरा दिया है। इंफॉर्मेशन वॉल का मैं रुख करूंगी, क्योंकि सबसे पहले इस नए पैकेज में क्या क्या शामिल है। 32,000 शेल्स इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। यहां तक कि 2 माइंस क्लियरिंग टैंक भी फिलहाल मदद के तौर पर मिलेंगे। वहीं ब्रिज लेइंग टैंक बीवर को लेकर खबर आई, साथ ही 99 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल को लेकर भी डील के तहत खबर सामने आ चुकी है। यहां तक कि 1202 फ्यूजन पंप और क्या नहीं मिलने वाला है यह भी जान लीजिए, क्योंकि टॉरस लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मिलेगी। नए लेपर्ड टैंक की डिमांड को अब ठुकरा दिया गया है। तो किस तरीके से यह बड़ा झटका है, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी ठुकरा दिया गया है। इस मांग को ठुकराने का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि अब जर्मनी ने टॉरस की मांग को जिस तरीके से ठुकरा दिया है। अशोक सज्जनार सर, इस पर मैं एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि जो जर्मनी अभी तक युद्ध में 18 बिलियन से ज्यादा की मदद कर चुका है यूक्रेन को, ये वही जर्मनी है जो 14 लेपर्ड 2 टैंक्स की डिमांड को भी पूरा करता आया है। इस वक्त में ये मांग ठुकरा देना कितनी बड़ी चोट यूक्रेन के लिए? जो यूक्रेन की डिमांड्स रही हैं काफी एग्जैजरेटेड रही हैं, काफी एक्सेसिव रही हैं। देखिए, जब भी कोई नेगोशिएशन होता है सुरभि, तो उसमें यही किया जाता है जो आप अपनी डिमांड्स को बहुत ज्यादा बनाकर रखिए, जिससे कि जिसको ये डिमांड्स मीट करनी है वो उसमें कुछ ना कुछ तो कटौती जरूर करेगा। अगर आप अपनी डिमांड्स कम रखते हैं तो उसमें भी कटौती होगी। तो इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ये टॉरस मिसाइल उनको नहीं मिल रहे हैं, या उनको ये लेपर्ड टैंक जो नई खेप है वो नहीं दी जा रही है, तो मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। परंतु आपने ये भी बताया है जो काफी चीजें उनके पास आ रही हैं, तो उनके पास से आ रही हैं, यूके से आ रही हैं, और देश हैं जो कि उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर अगले 45 दिन तक यूएस से कोई उनके पास इक्विपमेंट ऐसा नहीं आता है तो तब भी अपनी जंग को चलाने के लिए उनके पास काफी सामान रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि यूएस और नेटो के मदद से यूक्रेन जिस तरीके से अभी भी जंग के इस हालात में मजबूती के साथ दावे कर रहा है, वहीं एक और बड़ा झटका, क्योंकि यूक्रेन को सैन्य मदद पर पेंटागन की तरफ से किए गए बड़े दावे को लेकर खबर ये कि 6 महीने तक यूक्रेन को मदद लायक रकम जमा हो रही है और पेंटागन के पास यूक्रेन के लिए 5.2 बिलियन ही मौजूद है। हालांकि अब तक $44 बिलियन की सैन्य मदद अमेरिका दे चुका है।